अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो स्नैक्स की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है। ये सिर्फ हम 2 आलू और ब्रेड से बनाकर तैयार करेंगे। अगर घर में ब्रेड है और आलू हैं तो ये रेसिपी बनाएं और अपनी चाय शाम की चाय को ख़ास बनाएं। या बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, तो साथ में डिनर में दे सकते हैं, या कोई गेस्ट आए तो उन्हें भी शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी बनते हैं और बनाने भी बहुत ही आसान है। बिल्कुल कम खर्च में ये रेसिपी तैयार होती है। तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनते हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी रेसिपीज़ बना सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं, इन्हें बॉयल कर लेना है। तो वज़न में तकरीबन आधा किलो होंगे ये। इन्हें हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। अगर आप मैश कर सकते हैं तो मैश कर लें, इनमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह ग्रेटर से मैं ग्रेट कर लूँगी। तो इस तरह के ग्रेटर से मैं ग्रेट कर लूँगी। मैशर से मैश करना चाहते हैं तो मैश भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, एक आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, इसी तरह बाकी भी मैं कर लूँगी। तो आपने भी इसी तरह ही कर लेने हैं। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत सिंपल वे में, और टेस्टी इतनी बनती है कि जब एक बार खा लेंगे ना तो आपकी ज़ुबान से जायका ही नहीं जाएगा। आलू को ग्रेट कर लिया है। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया बारीक काट कर, ये डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चें ली 2 से 3, इन्हें बारीक काट लिया, ये ऐड कर देंगे। और साथ में मैंने धनिया लिया है, सब्ज़ धनिया लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून मैंने धनिया कुटा पिसा हुआ धनिया डाला है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाली है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक डाला है। 1 टीस्पून चाट मसाला और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। ये मसाले डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ में डालूँगी 1 टेबल स्पून धनिया, सूखा धनिया लिया है, इस तरह हाथों में क्रश कर लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ये ज़रूर शामिल कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, सूखा हुआ धनिया लेंगे और इसको हाथों में इस तरह मसल लेंगे। देखिए मैंने धनिया ऐड थोड़ा सा क्रश है और अब हमें इन्हें अच्छे से ये ऐड कर देंगे सारा मिक्स। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत टेस्टी स्नैक्स भी यहाँ देखिए मटीरियल हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। मिक्स डाल हम अगला काम करते हैं। तो यहाँ जी मैंने ली है ब्रेड। यहाँ देखिए इसी तरह हमें ब्रेड ले लेनी है, जो भी हो घर में मौजूद हो वही ब्रेड ले लेनी है। इस तरह इसकी साइडों को काट कर इवन कर लेंगे, लेवल कर लेनी है। तो ये वही ब्रेड है जो हम चाय के साथ खाते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह इसकी साइडों को लेवल कर लेंगे। तो इस तरह मैंने इसे स्क्वायर पीस में बना लिया है। और जो हमने मटेरियल तैयार किया था आलू का, इसके ऊपर इस तरह अप्लाई कर देंगे। जितनी मोटी तय लगाना चाहते हैं उसी हिसाब से जितनी हमारी ब्रेड है उतनी ही हम आलू की तय लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने चम्मच की मदद से इसको सेट कर लिया है। ये बहुत आसानी के साथ हो जाता है। यहाँ देखिए इसी तरह आपने भी लेवल कर लेना है। तो एक ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैं इसको इस तरह सैंडविच शेप में काटूंगी। आप कोई भी शेप कर सकते हैं, इसको स्टिक्स में भी काट सकते हैं। तो मैं इस तरह काट लूँगी। यह देखिए इसी तरह सारी ब्रेड मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारे सारे ये स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। तो अब हमें इसके लिए एक स्लैरी बनानी है। स्लैरी के लिए मैंने होममेड जो घर में रोटी वाला आटा होता है वो लिया है, आधा कप भरकर आधा कप लिया है। थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, और साथ में मैंने हरा धनिया ऐड किया है। 2 चम्मच धनिया के डाले हैं सब्ज़ के, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। और 2 टेबल स्पून मैंने वाइट वाले तिल ऐड किए हैं। इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है लगता है और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। इनको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक लेई सी बना लेनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक बार में डाल देंगे ना तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। तो हमें लम्स से बचाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो इसी तरह आपने भी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करना है। तो तकरीबन ये इसका डबल पानी लगेगा।
आटा मैंने फुल भर कर लिया था, तो 2 कप से थोड़ा ज़्यादा ही पानी गया। यहाँ देखिए इस तरह हमें इसको मिक्स कर लेना है और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। और अब थोड़ा पानी और डाल देंगे। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ कि किस तरह की होनी चाहिए। और माशाल्लाह से लई हमारी तैयार हो चुकी है और इस तरह की रनिंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। साथ ही मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और एक एक स्नैक्स को उठाएंगे और इसमें डिप करते जाएंगे। इस तरह अच्छे से कोट करेंगे। तो आप किसी चम्मच से भी कर सकते हैं, तो मैं इस तरह हाथों की मदद से ही इसको ऐड करते जाऊंगी, बिल्कुल देसी तरीके से। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। ठंडा रखेंगे तो ब्रेड सारा ऑयल अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगी। तो ये देखिए इस तरह 1 बाय 1 मैंने ब्रेड डाल लिए हैं, जितने पीस जाएंगे एक बार में। इसी तरह आपने भी डाल लेने हैं। तो इसको एक साइड से फ्राई होने देंगे और स्पैचुला से इनके ऊपर भी ऑयल डालते जाएंगे ताकि ऊपर वाली कोटिंग भी इसकी पक जाए। यहाँ देखिए माशाल्लाह से स्नैक्स हमारे का कलर अच्छा सा आ चुका है। साइड चेंज कर लेंगे, उलटते पलटते हमें गोल्डन सा कलर दे देना है। ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं और तिल का फ्लेवर इसमें स्पेशल बहुत ही मज़े का आता है। तो माशाल्लाह आप लुक वाइज भी देख सकते हैं, बहुत ही यमी लुक से भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो टेस्ट में तो हैं ही लाजवाब। एक बार खा लेंगे ना तो आपकी ज़ुबान से जायका ही नहीं जाएगा, इतने के यमी बनते हैं। यहाँ देखिए मैंने ये निकाल लिए हैं, अच्छे से कुक हो चुके हैं, कलर अच्छा सा आ चुका है। तो इस तरह इसको निकाल लेंगे और ऑयल देख सकते हैं कि वैसे का वैसा ही है। ऑयल भी हमारा कम नहीं हुआ। इसी फ्लेम पे करेंगे तो आपका ऑयल भी इसी तरह ही रहेगा। बहुत कम ऑयल के साथ ये तैयार हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी रेसिपीज़ आसानी से घर पर बनाकर अपने बच्चों को दें और अपनी शाम की चाय को भी ख़ास बनाएं। तो लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त हमारे क्रिस्पी स्नैक्स बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा जी, मैं काट कर भी लुक चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बने हैं ये। माशाल्लाह बहुत खस्ता, बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं और हर किसी को बहुत पसंद आते हैं। बिल्कुल डिफरेंट टाइप के टेस्ट में लाजवाब बनते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ देखिए मैंने ये कट किया है और इसके लुक देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं और टेस्ट में भी लाजवाब हैं। एक बार खा लेंगे ना तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।